हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है मंगलवार का। तो आज मैं सुबह जग गई थी सुबह 4 बजे, क्योंकि आज था श्राद्ध और मुझे श्राद्ध के लिए खाना बनाना था और पंडित जी भी खाना खाने आने वाले थे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी और झाड़ू पोंछा हो गया था, पानी वानी भी भर लिया था क्योंकि फिर लाइट चली जाती है। और इसके बाद में मुझे एक दो तैयारी और करनी थी, तो मैंने जो इमली थी वो गला के रख दी थी और आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि कल मुझे टाइम मिला नहीं था। तो मैं इमली की जो है मीठी सौंठ बनाऊंगी दही बड़ी के लिए। और मम्मी भी जाग गई थी, तो मम्मी ने जो है दाल थी ना, वो जो मैंने गला के रखी थी वो दाल पीस दी थी। और उसके बाद में मम्मी यहाँ पे अपनी दवा वगैरह भी ले ली थी। तो फिर मम्मी ने जो है, मैंने मम्मी को ड्राई फ्रूट्स थे ना खीर के लिए, वो दे दिए थे। तो मम्मी बस वो बैठ के काट रही थी। और मम्मी की तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि मम्मी जो है एक दिन पहले संडे को गई थी कहीं बाहर, तो वहाँ से आने के बाद उनकी तबीयत हो गई ख़राब और थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ रहे थे उनको। मैंने बोला भी था कि आप थोड़ा बैठ के रेस्ट कर लो, लेट लो। तो मम्मी बोली कि नहीं, अब नहीं आएगी मुझे। और ये सार्थक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके दांत में हो रहा था दर्द। तो अभी भी इसके दांत में दर्द था, तो मेरा मन नहीं किया कि मैं स्कूल भेजूँ आज इसको, क्योंकि अगर स्कूल में फिर दर्द हुआ तो परेशान होगा ये बेवजह। तो फिर मैंने इसको जगाया नहीं है। और बाहर से सोने के बाद में फिर ये अंदर आ गया है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बाहर लगते हैं मच्छर। और मैंने एक दो बार इसको पूछ लिया है कि अभी दांत में दर्द है या नहीं है, तो बोल रहा था कि अभी दर्द है दांत में। तो ये देखिए, अभी बाहर अभी सुबह का टाइम है, तो थोड़ा सा दिन निकलने वाला है अभी। और यहाँ पे मैं अभी दूध का टाइम होने वाला था, तो मैं दूध भी लेने जाना था मुझे। तब तक मैं फ्रिज में से जो बर्तन थे दूध वगैरह की, भगोनी वगैरह रात का, तो उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर फ्रिज में थोड़ी सी जगह रहती नहीं है। तो बस यहाँ पे ये बर्तन भी निकल जाएंगे, भगोनी वगैरह है जो। और ये मलाई वगैरह ना, कभी कभी ये होता है कि बार बार ठीक से मलाई नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा वो फट जाती है, तो ठीक से निकल नहीं पाती है। तो मैं उसको छान लेती हूँ। उसके बाद में जो भी दूध वगैरह मैं जमाती हूँ ना, जैसे सार्थक वगैरह देना हो, तो वो उसको मलाई में, मतलब दूध में, दही में थोड़ी सी मलाई आ जाए तो पसंद नहीं है। तो मैंने छान के इसको रख दिया अलग। और यहाँ पे अपने लिए बनाने रख दिए चाय बनाने के बाद में ना, मैंने टाइम भी देखा था कि हाँ दूध का टाइम हो गया है। तो ये आलू उबल गए हैं, इनको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम आलू थोड़ा छीलने में हाथ जलते हैं। तो मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे चाय भी बन गई थी, लेकिन साथ के साथ हो गया था दूध का टाइम, तो मैंने चाय को ढक के कर दिया है बंद गैस। और अभी मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। और दूध लेने जाने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं मुझे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये जो रात को मैं कुत्ते उत्ते के लिए रोटी बना के रख देती हूँ, तो बस मैं जब दूध लेने जाती हूँ तो उनको वहीं पे डाल आती हूँ। और मैं दूध लेके आ गई हूँ। इसके बाद में मैंने दूध को रख दिया गर्म होने के लिए। दूध को भी मैं एक साथ ही गर्म करूँगी। इसके बाद में इसमें से मैं खीर के लिए दूध निकालूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है बस मैंने, क्योंकि कभी भी कोई भी काम हो, डेली से हट के अगर कुछ काम होता है ना, तो थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा होता है और आपको थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके चलना होता है। और काम भी थोड़ा सा जल्दी करना होता है, क्योंकि डेली का तो काम आप कभी भी खाना पीना बनाओ वो आपके ऊपर है, लेकिन जब किसी को आपके घर खाना खाने आ रहे हैं तो उस हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, और साथ के साथ जो मम्मी की हर्बल टी है वो भी मैंने पानी गर्म कर दिया था उसके लिए। तो मम्मी को दूँगी हर्बल टी, तो मम्मी अपनी ये टी पियेंगी और मैं अपनी जो मिल्क वाली टी है वो पीऊँगी। तो बस उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी। और यहाँ पे ना जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भूल गई थी चाय में चीनी डालना, और एक घूंट पी के मुँह का टेस्ट हो गया ख़राब। तो बस मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाल के चाय को गर्म किया। पता नहीं कुछ लोग कैसे फीकी चाय पी लेते हैं, मुझे तो टेस्ट ही नहीं आता फीकी चाय में। इससे बढ़िया तो चाय पियो ही नहीं। तो बस यहाँ पे चीनी भी मैंने डाल के अब चाय को छान लूँगी। और जो इमली मैंने गलाई थी ना गर्म पानी में, वो थोड़ी सी मुझे लगा कि पानी कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा काम और जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा ना, तो मैं फिर इमली की सौंठ बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने चावल को थोड़ा सा भिगोने के लिए रख दिया था, तो अभी उनमें मैं एक सीटी लगवा लूँगी, जिससे कि खीर जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पे जो भिंडी है उनको मैं धो के रख गई थी, और मैं नहा कर भी आ गई हूँ। चाय पीने के बाद में मैंने नहा लिया था, मतलब चाय पीने के थोड़ी देर बाद नहाई थी, तुरंत तो नहीं नहाई थी, 15-20 मिनट के बाद।
तो भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि मम्मी को तो भिंडी वैसे भी पसंद नहीं है और सार्थक का भी मन है, खाएगा तो खाएगा नहीं तो नहीं। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी भिंडी बना रही हूँ। तो अभी ये भिंडी रख दूँगी काट के एक तरफ, क्योंकि जब तक गैस पे है जो कि एक साइड में तो चावल उबल रहे हैं, एक तरफ हो रहा है दूध गर्म, साथ के साथ में जो और तैयारी है वो कर लेती हूँ। क्योंकि एक काम के पीछे अगर बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे काम को टाइम लगेगा। तो बस ऐसे ही एक काम हो रहा है तो उसके साथ के साथ मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ। तो दूध गर्म हो गया है, तो जितनी मुझे खीर बनानी थी उतना दूध मैंने निकाल लिया है दूसरी भगोनी में। और जो बचा हुआ दूध था उसको मैं थोड़ा सा ठीक से बॉईल कर लूँगी, जिससे कि इसमें मलाई आ जाएगी अच्छे से। तो ये दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और थोड़ा सा जल्दी थी तो सुबह सुबह और तो मैं कुछ चीज़ की वीडियो बना पाई, कुछ कुछ रह गया था। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था और जो खीर थी वो मैंने रख दी थी बनने के लिए। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें बनानी थी पकौड़ियाँ जो दाल पीसी हुई थी। और मैंने हरी मिर्ची भी काट के एक साथ रख दी थी, क्योंकि हरी मिर्ची जो है सब्जी में डलेंगी और जो मूली का बनेगा उसमें भी डलेंगी, और कचौड़ी वगैरह बनेंगी ना तो उसकी जो आलू की स्टफिंग होगी उसमें भी डालनी थी। तो मैंने एक साथ ही सारी मिर्ची काट दी थी। तो ये दाल को मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी और उसके बाद में मैंने ये दाल की जो पकौड़ियाँ सेक ली थी, थोड़ी सी रह गई थी। सेकने के बाद में यहाँ पे खीर भी बन गई थी और इसमें मैंने डाल दी थी ड्राई फ्रूट्स जो कि मम्मी ने काट के रख दिए थे। तो ये टाइम भी बच गया, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट भी अगर किसी काम में देंगे तो भी बहुत टाइम हो जाता है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी भिंडी की, और इसको भी मैं जो थोड़ी थोड़ी मतलब बर्तन भी उसी कढ़ाई में मैंने सब्ज़ी बना दी थी जिसमें पकौड़ी सेकी थी। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ा सा मैंने साफ़ की है ना तो उससे थोड़ी सी हल्की हो गई है ये। तो ज़रा सा गैस तेज़ हो जाए ना तो उसमें वो चीज़ जलने लग जाती है। तो बस मैं बीच बीच में भिंडी की सब्ज़ी वैसे तो मैं इसमें नहीं बनाती हूँ, दूसरी कढ़ाई है उसमें बनाती हूँ। बट अभी ये था कि पकौड़ी सेकी थी तो फिर बार बार कढ़ाई क्या बदलती, तो इस वजह से मैंने इसी में बना दी थी। तो इसलिए मैं गैस को बार बार बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के बाद, जिससे कि थोड़ा सा वो गर्म रहे भाप से उसमें और जल्दी पक जाए तो जले भी नहीं। और जैसे ही मैं फ्री दूसरा चूल्हा खाली हुआ ना उसमें मैंने बनाने रख दी थी आलू की सब्ज़ी, जो कि मैंने आलू उबाले थे और बीच बीच में मैंने आलू छील के भी रख दिए थे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था। और अभी मैंने यहाँ पे आटा भी मैं रात को छान के रख दिया था। तो मैं भी यहाँ पे पूड़ी का आटा लगा रही हूँ और पूड़ी का आटा भी लगा दिया। इसके बाद मैं लगा के रख रही हूँ कचौड़ी का आटा। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और रिफाइंड लगाऊंगी मोयन के लिए, क्योंकि जब तक हम सब्ज़ी वगैरह बनेंगी तो आटा भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा। और हाल के हाल जो आटा लगाते हैं ना उसकी पूड़ी और कचौड़ी वगैरह रोटी भी बनाओ ना तो ठीक से बन नहीं पाती है। तो मैं हमेशा आटे को 10 से 15 मिनट पहले लगा के रखती हूँ, जिससे कि वो रेस्ट कर ले थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये दोनों आटे लग गए हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें मैं ऑयल डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढक के फिर इसको रख देंगे। तो ये मेरा सारा काम हो गया था, सब्ज़ी भी बन गई है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्ज़ी आलू की और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा सब्ज़ी बनाई नहीं है, क्योंकि और जो आटा भी था ना वो भी मैंने थोड़ा सा ही लगाया था। पूजा वूजा के लिए पूड़ियाँ बन जाएंगी और जो आएंगे खाना खाने पंडित जी उनके लिए, और सार्थक खाएगा तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी चिकना ही खाएंगी नहीं, और मम्मी के लिए बनाऊंगी मैं खिचड़ी। तो यहाँ पे ना जो इमली मैंने गलाई थी उनको मैंने अच्छे से साफ़ करके उनका पल्प निकाल लिया था। तो मैंने यहाँ पे रख दी है इमली की सौंठ बनाने के लिए। साथ के साथ जो बचे हुए आलू थे ना उनको भी मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ, जो भी कचौड़ी की स्टफिंग है उसके लिए। और सार्थक जग गया था तो उसके दांत में हो रहा था दर्द, तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे दवाई चाहिए। बट मैं अभी दवा लेने जा नहीं सकती थी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो मैंने क्या किया, आधा चम्मच यहाँ पे सेंधा नमक और आधा चम्मच फिटकरी को मैंने इसमें मिक्स करके गुनगुने पानी में सार्थक को दे दिया है। तो वो पहले तो आनाकानी कर रहा था, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें ना कुछ देसी चीज़ें करके दो तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या दे रहे हैं। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया। कह रहा था मम्मी मैं ये पीऊँगा तो मेरे मुंह में कुछ हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, बस इससे आपको जो दर्द हो रहा है ना उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा, एक बार करके देखो। तो काफ़ी समझाने के बाद वो समझ में आया उसके, तब जाके उसने कुल्ला किया। और यहाँ पे मैंने धनिया भी काट के रख लिया था एक साथ, बाद में जिसमें मुझे डालना होगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मूली ले आई थी तो उनको
कस के मैं उसका मूली कस बनाऊंगी, क्योंकि श्राद्ध वगैरह में जो है मूली का कस और जो उड़द की दाल का कोई भी एक चीज़ बनाओ तो वो ज़रूरी होती है, ऐसा बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मूली की मैंने तैयारी कर दी और इसको कस के रख दूँगी। तो ये मूली भी कस दी है और अभी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा पानी होगा तो वो निकाल दूँगी मैं। और यहाँ पे जो सौंठ है ना, मीठी चटनी, वो भी बनने वाली है। और मैंने इसमें चीनी और जो भी मसाले मिलाते हैं ना, नमक, मिर्च और क्या है वो, सौंठ में पिसी हुई, मतलब सौंठ होती है जो, तो मैंने इसमें मिला दी थी। और तो इमली भी बन रही थी, इमली की सौंठ, और सब्जी बन गई थी। बाकी जो सब्जी थी मैंने उसको छोटे बर्तन में निकाल दिया था। कुकर में मैंने आलू की सब्जी उसी में रहने दी थी। तो ये सब तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे ना मैं बीच में जब ये पकौड़ी मैंने सेकी थी ना, तो मैं इसमें पानी डालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने फिर ऐड किया है इसमें। और ये मैंने इसमें नींबू डाल दिया और अदरक और हरी मिर्च और जो कटा हुआ धनिया था वो डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक और नींबू का रस मिला के जो तैयारी थी वो हो गई थी सब। और मम्मी की पूजा भी हो गई थी। तो फिर मम्मी जो है पूजा के लिए मतलब थाली लगा रही थी। तो बस मैंने क्या किया कि ये जो गरम थी पकौड़ी, तो उनको मैंने थोड़ा सा कटोरी में निकाल दिया था, क्योंकि गरम गरम दही में डालेंगे तो दही खट्टा हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे कंडी रख दी थी, जो गोबर का कंडा होता है ना, वो उसके लिए गर्म होने के लिए। तो खाना वाना बन गया था, तो मम्मी ने थाली पे लगा दी थी। और यहाँ पे जो पूजा कर रही थी तो उसके लिए भी मम्मी ने तैयारी कर ली थी। तो सार्थक को भी मैंने बोल दिया था, तो वो भी नहा के आ गया था। तो मम्मी और सार्थक दोनों कर रहे हैं पूजा। और यहाँ पे बाकी की जो 2-4 पूड़ी लोई बनाएंगी ना, वो मैं सेक के रख रही हूँ। और बाकी जब खाना खाने आएंगी ना पंडित जी, तो मैं तभी बनाऊँगी, क्योंकि गरम गरम ही खिलाएंगे उनको। तो फिर वो आ गई थी पंडित जी, तो मम्मी बाहर चली गई थी और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थाली। तो यहाँ पे मैंने ये खीर, सब्जी और जो दही बड़ी थी वो, भिंडी की सब्जी, ये सब लगा दी थी थाली में। तो फिर मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि बाहर खाना मम्मी लेके जाएंगे। बीच में थोड़ा सा सार्थक वार्थक भी चला जाएगा, पर उसके थोड़ा सा दर्द हो रहा था ना, इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा बोला नहीं। तो ये बीच में रखती इमरती जो है मैं बाज़ार से ले आई थी। और ये पूड़ी कचौड़ी थाली हो गई है रेडी। और यहाँ पे मैंने पापड़ और ये मूली कस, और यहाँ पे जो पंडित जी चले गए थे खाना खाने के बाद में, जो आटा था ना, मैंने उसकी सारी पूड़ी और कचौड़ी बना के रख दी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी। और उसके बाद में दोपहर को मम्मी के लिए मैंने बना दिया था खिचड़ी। और थोड़ा सा बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर मैं 4 बजे करीब फ्री हुई। तो मेरा मन कर रहा था कई दिनों से चने बनाने के लिए, कच्ची चने से जो भुने चने बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने नमक को रख दिया था गर्म होने के लिए। और उसके बाद में ना मैंने जो चने बनाए थे वो 4-5 मिनट के बाद भी वो चने ठीक से भुन नहीं पाए। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो चने थे ना, ये चने मम्मी ने दाल के लिए एक रात मतलब पानी में भिगो के रखवाए थे, कि सूखने के बाद में फिर इसको पीस के, मतलब जिस तरीके से दाल बनाते ना तो उसका छिलका निकल जाता है। तो मैंने उसी में से वो वाले चने ले लिए थे। तो वो मुझे बाद में याद आया कि जो चने हैं, नॉर्मल चने जो बाज़ार से आते हैं ना, वो वाले लेते हैं। तो इस वजह से ये बन नहीं पाए थे। तो ये मेरी जो मेहनत थी ना वो बेकार हो गई। तो फिर मैंने उनको निकाल के रख दिया। अच्छे से छिलका तो निकला नहीं, पर अंदर से काफ़ी देर तक मैंने भूने थे तो जल गए थे वो। तो ये गड़बड़ हो गई थी। तो फिर मैंने उठा के रख दिया। मैं कि चलो इसको फिर कुछ कर लेंगे, अगली बार फिर कभी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज पूरा दिन मुझे हो गया था काम करते करते। तो अब मैं थोड़ा सा, और इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत काम हो गया था, मैं थक भी गई थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में।